गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ सभी लोग फिट एंड फाइन होंगे और पढ़ाई में लगे हुए होंगे। एंशिएंट हिस्ट्री हम लोग ने पढ़ना स्टार्ट किया था और 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको पूरे करा चुकी हूँ। हड़प्पा सभ्यता हमने कंप्लीट कर लिया, वैदिक काल हमने पढ़ लिया जिसके 2 हिस्से थे, एक 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व का और एक था 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का। इसके बाद मैंने बताया था धीरे धीरे करके आर्यों का भी कहीं ना कहीं पतन होने लगा और फिर धीरे धीरे इंडिया में जन से जनपद और जनपद से महाजनपद, बड़े बड़े राजा जिसके अधिकारी थे, स्वामी थे, ऐसी टेरिटरीज का विकास हुआ। ये महाजनपद टोटल नंबर अगर पूछेंगे तो 16 थे, जिनके बारे में हमें बताते हैं बहुत सारे बौद्ध और जैन ग्रंथ। अब ये बौद्ध और जैन कहाँ से आए जिनसे कि हमें ये जानकारी मिलती है? एक्चुअली जब ये 16 महाजनपद उभर रहे थे ना, उसी दौर में ये 2 धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म भी पनपने स्टार्ट हो गए थे। और कितनी अजीब बात है कि जिसको हम धर्म से जोड़ते हैं, जिसको हम भगवान के नाम पे आज पूजती है बहुत सारी जनसंख्या का प्रतिशत था, वो आप और मेरे जैसे इंसान थे। क्योंकि ना तो महात्मा बुद्ध भगवान थे और ना ही महावीर स्वामी कोई भगवान थे, बल्कि वो राजाओं के घरों में पैदा हुए, क्षत्रिय कुल में पैदा हुए, ऐसे महान समाज सुधारक कह लीजिए या ऐसे सोच विचार रखने वाले इंसान थे जिन्होंने लोगों को जीने का ढंग सिखाया। तो जब ये महाजनपद बड़े बड़े राजाओं के अंडर पनप रहे थे, उसी टाइम पर 2 ऐसे लड़कों का जन्म हुआ कुछ साल आगे पीछे कि उन्होंने लोगों को समझाया और लोगों के दिमाग का विकास जो है उसकी तरफ काम किया कि ये आडंबर, दिखावट, यज्ञ, बलि, कर्मकांड ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने मानवता की रक्षा करना, जितना इंसान का ज़रूरी है इंसान को समझना। तो ये बाद में जाके लोगों ने इनको भगवान का दर्जा दे दिया और फिर धीरे धीरे इनके धर्म में भी कहीं ना कहीं कमियां आने लग गई। ये धर्म जब चला तो ये धर्म नहीं था, ये लोगों की सोच थी। और धीरे धीरे करके फिर बाद में जैसे हर धर्म में गड़बड़ियां आती हैं, लेटर स्टेज में इनमें भी गड़बड़ियां आई। एक बच्चा जो जन्म लेता है, सिद्धार्थ नाम जिसको दिया जाता है, कैसे ये सिद्धार्थ से महात्मा बुद्ध बन गए, आज इसी को आगे पढ़ेंगे। तो 3 चीजें अब तुम जान सकते हो। पहली चीज जो हमने पढ़ी थी हड़प्पा, इनफैक्ट ये हर एक को पता होना चाहिए कि हड़प्पा सभ्यता क्या थी, कब पनपी, कहाँ, कैसे, क्या इंपॉर्टेंट था। फिर हमने पढ़ा था वैदिक काल, जिसमें हमने पढ़ा था कैसे वेद हमें बताते हैं, कैसे ब्राह्मणों की इंपॉर्टेंस थी, क्षत्रियों की इंपॉर्टेंस थी। फिर लेटर स्टेज में जाके ब्राह्मण क्षत्रियों में ये द्वंद्व हो गया कि मैं ऊपर मैं ऊपर, शूद्र को बिल्कुल दबा दिया गया, महिलाओं की स्थिति भी दयनीय अवस्था में देखी गई। उसके बाद फिर धीरे धीरे वैदिक काल का भी कहीं ना कहीं पतन हुआ और थर्ड स्टेज में महाजनपद ये उभरे। तो बड़े बड़े राजा, 16 महाजनपद मैंने बताया था, 2 पाकिस्तान की तरफ थे, क और ग, कंबोज और गांधार। इकलौता दक्षिण भारत में था अश्मक और एक था मत्स्य, जो कहाँ था, हमारे राजस्थान में। बाकी इकट्ठे एक बेल्ट में थे, कुरु, पांचाल, अंग, वत्स, मगध, वज्जी, ये सब आपको मैंने पढ़ा दिया है। तो इसी दौर में जब ये सब था ना, इस चीज से जोड़ते हुए हम आज के टॉपिक को 4th इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। और आज जो मैं पढ़ाने जा रही हूँ वो महात्मा बुद्ध है, कि कैसे महात्मा बुद्ध इतनी लंबी जीवन की यात्रा करके 80 ईयर्स जिंदा रहे, लेकिन आज तक विचारों के रूप में जिंदा हैं। और आज भी कितने ही लोग हैं, इंडिया में तो प्रतिशतता कम है, लेकिन जापान, कोरिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया साइड में जाएं तो बड़ी जनसंख्या का प्रतिशतता आज भी बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। तो बौद्ध धर्म अब तक जीवित है, कुछ ना कुछ तो अच्छा रहा होगा, तभी चीजें इतने लंबे टाइम तक चल पाती हैं। महात्मा बुद्ध की लाइफस्टाइल कैसा था, कैसे शुरुआत हुई, आज हम इसके बारे में बातचीत करेंगे। अब ध्यान से देखो और समझो, तुम्हें जो अब तक पता है, एक बड़ा सा इलाका था मगध, मगध के नीचे एक ताकतवर इलाका था अवंती, मगध के ऊपर की तरफ यहाँ हुआ करता था वज्जी जिसकी राजधानी थी वैशाली, यहाँ हुआ करता था कौशल, ये सबको याद होगा। इसके नीचे था काशी और यहाँ पर था छोटा सा वत्स और यहाँ पर था अंग। आज इसी बेल्ट में घूमेंगे महात्मा बुद्ध, इसलिए तुम्हें दोबारा से याद दिला दिया, क्योंकि वो इसी के इलाके के आसपास उन्होंने ज्यादा टाइम स्पेंड किया अपनी लाइफ का। ठीक है, इतनी बेल्ट सबको ये दिमाग में बैठनी चाहिए कि कहाँ क्या है, तभी आप चीजों को समझ पाओगे, वरना रटना पड़ेगा कि महात्मा बुद्ध की जीवन यात्रा कैसे कैसे आगे बढ़ी, ये हर एक की समझ में आ जाएगा अगर इतना याद है तो हम लोग जो स्टार्टिंग करेंगे वो कौशल से करेंगे। ठीक है, कौशल में क्या हुआ देखो,
कौशल का इलाका काफी बड़ा था, याद होगा ना, कौशल से काशी दहेज में लिया था पहले बिंबिसार ने, फिर अजातशत्रु ने उनके ऊपर अटैक करके फिर उनकी बेटी से शादी करके वापस काशी दहेज में लिया था। तो ये जो कौशल है ना, कौशल का इलाका, इसका एक हिस्सा पड़ता है यहाँ पर जो नेपाल तक टच है, नेपाल के बॉर्डर के आसपास तक टच है, जिसमें जिसके राजा हैं जो महात्मा बुद्ध है ना, जो बाद में भगवान के रूप में देखे गए हैं, इनके पिताजी। तो इस इलाके में ये पूरे का नाम क्या था? कौशल। जैसे भारत का हिस्सा है ना कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, इसी तरह कौशल का हिस्सा था जहाँ जन्म हुआ था। इस इलाके के राजा हैं जिनका नाम है शुद्धोधन। शुद्धोधन, शुद्धोधन। अब इनकी शादी होती है एक राजकुमारी से, रामगाम की कोलीय कन्या है। क्योंकि हमारे यहाँ पे मातृ सत्तात्मक समाज नहीं है, इसलिए पिताजी के एरिया को जानना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बेटा जो है, जो महात्मा बुद्ध बाद में बनेंगे, वो गणराज्य अपने पिताजी के साथ जोड़े जाएंगे, ना कि माँ के साथ। तो माँ जिनका रामगाम की कोलीय कन्या है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इनके पिताजी शाक्य गणराज्य के हैं। तो शुद्धोधन जो है ये किसके स्वामी हैं, ये किस वंश को बिलोंग करते हैं? शाक्य गणराज्य को। इसलिए कहते हैं महात्मा बुद्ध शाक्य थे और जो महावीर स्वामी थे वो लिच्छवी थे। तो शाक्य गणराज्य कौशल का हिस्सा है ये वाला, इसको कहते हैं कपिल वस्तु। कौशल के जो ऊपर ये हिस्सा बनाया ना मैंने, इसका नाम है कपिल वस्तु। तो कौशल के हिस्से कपिल वस्तु के राजा हैं शुद्धोधन। जैसे आज किसी राज्य का सीएम मान लो, तो शुद्धोधन, इनकी शादी होती है जिससे उस महिला का नाम है महामाया। महामाया। माँ का घर परिवार उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि समाज पितृसत्तात्मक है, रामगाम की कोलीय कन्या है, वो नहीं पूछेंगे। शुद्धोधन याद रखना, माँ का नाम पूछ सकते हैं, याद रखना बहुत आसान है। धन और माया दोनों के नाम में ही पैसा था, तो महात्मा बुद्ध का जन्म जो हुआ, पिताजी और माँ दोनों के नाम में धन और माया है, शुद्धोधन और महामाया। इनके घर में बेटे का जन्म होता है और उस बेटे का नाम रखा जाता है सिद्धार्थ। सिद्धार्थ। ये जन्म भी देखो बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है। पूरे कहानी किससे सुन लो, हिस्ट्री तभी याद रहती है। हुआ क्या, जब शुद्धोधन की पत्नी महामाया का बेटे का जन्म होने वाला था, तो इन्होंने अपने हस्बैंड को कहा कि मैं एक बार पिताजी के घर घूम आऊं, और फिर तो क्या पता भाई बच्चे के जन्म के बाद कब जाया जाएगा। तब हमारी तरह आज़ादी नहीं थी कि भाई एक दिन में पहुंच गए, तब ये था कि कई कई महीने लगते थे ट्रेवलिंग करने में। तो जब ये जा रही थी अपने घर, यानी अपनी माँ के घर की तरफ जब ये चल पड़ी, तो वहां से कपिल वस्तु से थोड़ा ही, मान लो यहाँ इनके पिताजी का घर था, निकल के थोड़ा ही कुछ ही दिन ट्रेवल किया था, तभी रास्ते में इनका जो है बच्चे के जन्म की स्थिति आ गई। उस टाइम पे कहते हैं ये एक आम के कुंज में थे, आम के बाग में थे। तो महामाया जो जा रही थी ये एक आम्र कुंज में थी, और उस टाइम पे राजा के साथ, महारानी के साथ बहुत सारी दासियां जाया करती थी। तो क्योंकि भाई कोई भी जरूरत हो सकती है, दास दासियां चलते थे तब, वो उसमें वो हुआ करते ना कहार ढोने वाले, कि पैदल ना चलना पड़े, ऐसी पालकी टाइप में बैठ के जाते थे। तो उसी टाइम पे सिद्धार्थ का जन्म हो जाता है रास्ते में ही। जैसे कहीं कहीं पे रुकना होता था, एक दिन की ट्रेवलिंग तो होती नहीं थी, तो आम्रकुंज में इनका जन्म हुआ। और जो ये आम्रकुंज है ना, आज की डेट में अगर इसको पढ़ेंगे कहाँ है, तो ये लुम्बिनी वन का हिस्सा था। लुम्बिनी आज आपका रुम्मनदेई है, रुम्मनदेई। ये रुम्मनदेई आज आपके नेपाल का हिस्सा है। तभी तो नेपाल में भी बौद्ध धर्म को बहुत ज्यादा मानने वाले लोग हैं, क्योंकि सिद्धार्थ का जो जन्म हुआ था, जो बाद में महात्मा बुद्ध बने, वो कपिल वस्तु में नहीं हुआ था, वो कौशल में नहीं हुआ था। कपिल वस्तु किसकी टेरिटरी है? कौशल की। कपिल वस्तु से थोड़ा सा आगे निकले थे, नेपाल की बाउंड्री के पास रुम्मनदेई, आज रुम्मनदेई, तब क्या था, आज रुम्मनदेई का तब क्या था? लुम्बिनी वन। यहाँ एक आम के कुंज में इनका जन्म हुआ, और जन्म हुआ तो फिर आगे नहीं गए भाई, आगे ट्रेवल करने से बढ़िया वापस राजा के घर चल पड़े। तो वापसी की यात्रा हुई। इस यात्रा में इनकी माँ की तबीयत खराब हो गई, और उस बच्चे के जन्म के महज 7 दिन बाद, 7वें दिन इनफैक्ट, इनकी माँ एक्सपायर हो गई। यानी बच्चा 7 दिन बाद ही एक तरह से बिना माँ का हो गया। अब बिना माँ के बच्चे की केयर कौन करेगा? तो इनकी मौसी थी गौतमी प्रजापति, उन्होंने, वो इनकी विमाता भी कहलाती हैं, उन्होंने कहा कि मैं इसकी केयर करूंगी। और इनकी मौसी दूर के रिलेशन में थी, वो इनकी माँ के में ही, उन्होंने इनको पाल पोस के बड़ा किया, और जो इनके पिताजी थे ना, वो उन्हीं के महल में रहने लग गई। तो ये देखो, इनकी माँ जो रामगाम की कोलीय कन्या थी, वो इनके जन्म के समय जा रही थी रुम्मन
निजामदेई नेपाल आज का है, तब का लुम्बिनी वन था। आम के बाग में इनका जन्म हुआ, आम्रकुंज में, और जब वापसी की यात्रा की तो 7वें दिन वो एक्सपायर हो गई। फिर इनका पालन पोषण इनकी विमाता या इनकी दूसरी माता या इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। जब ये 7 दिन हुए ना, जैसे घर पे आए, तो उसी दिन, जिस दिन ये माता एक्सपायर हुई, उसी दिन एक ब्राह्मण इनके घर आया। और तब ब्राह्मणों की मैंने बताया इंपॉर्टेंस बहुत थी। तो उस ब्राह्मण ने, उसका नाम था कालदेव, उस ब्राह्मण ने भविष्यवाणी की और उसने कहा कि जो ये बच्चा है ना, इसका भविष्य 2 तरीके से बनेगा, कोई एक तरीके से। पहला, या तो ये बहुत प्रतापी राजा बनेगा, ऐसा राजा जिसका चारों दिशाओं में नाम होगा, या फिर दूसरा, ये एक सन्यासी बनेगा, सब कुछ छोड़ जाएगा, राजपाट से बिल्कुल मुंह मोड़ लेगा। जब पिताजी ने ये सुना कि ये सन्यासी भी बन सकता है, तो पिताजी के मन में एक डर पैदा हुआ। क्यों? क्योंकि उनका तो इकलौता बेटा था और उनको लगा कि अगर ये चला गया, ये सन्यासी बन गया, तो मेरा राजपाट कौन संभालेगा। और इस डर के कारण कि कहीं ये सन्यास की तरफ इसका मन ना मुड़ जाए, पिताजी ने बहुत समझदारी से इसके लिए एक स्पेशल महल बनवा दिया बचपन में ही। एक ऐसा महल जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जवान लोग रहेंगे, नवयुवक और नवयुवतियां। क्यों? क्योंकि पिताजी चाहते थे कि ये सन्यास की तरफ तब मुड़ेगा जब ये दुख दर्द को देखेगा। ये कभी दुख दर्द को जाने ही ना, देखे ही ना, सिर्फ अच्छे लोग, हेल्दी लोग, खुश मिजाज लोग इसके आसपास रहें। ना ये बुढ़ापे को देखे, ना ये दुख दर्द को देखे, ना ये मौत को देखे। भाई सन्यासी कब बनता है इंसान? जब वो विचलित होता है, परेशान होता है, दुखी होता है। तो इनकी कोशिश थी कि ये दुखों से बिल्कुल दूर दूर तक इसका नाता ना रहे, तो इसके लिए एक स्पेशल महल बनाया गया और यहाँ पे सिर्फ जवान लोगों को रखा गया। तो जो एज्ड थे, बीमार थे, परेशान थे, उन सब लोगों को यहाँ से हटा दिया गया। अब इस महल के अंदर सिर्फ नवयुवक और नवयुवतियां हैं, चारों तरफ खुश मिजाज टाइप के लोग हैं। इंसान दुखी कब है? पेट में दर्द है, कमर में दर्द है, हाथ में दर्द है, घुटनों में दर्द है, यहाँ कोई ऐसा नहीं है, सब फिट एंड फाइन है। लेकिन पता नहीं क्यों बचपन से ही सिद्धार्थ का इंटरेस्ट जो था ना, वो बाकी लोगों से अलग था। ये क्या करता, जैसे जब ये बच्चा था तो इसके जो संगी साथी थे, जो और बच्चे थे, वो सब तो खेलते जैसे चाचा के बच्चे या और लोग, लेकिन ये जाके वहाँ उनसे दूर हटके और पेड़ के नीचे, जामुन का पेड़ था एक बड़ा सा, इसके नीचे जाके अपनी समाधि की अवस्था में बैठ जाता, जैसे मेडिटेशन के पोजीशन में बैठ के और ध्यान लगाता रहता। तो पिताजी को लगा भाई ये लड़का जो है, ये कितनी भी कोशिश कर रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों इसका ध्यान जो है वो अपने आप ही सन्यास की तरफ है। फिर भी चलो जैसे चलते, गाड़ी चलती गई चलती गई चलती गई। फाइनली जब ये बड़ा हो गया तो पिताजी को लगा कि इसकी शादी कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर ये घर परिवार में रहेगा, रम जाएगा, इसके बीवी बच्चे होंगे, तो शायद सन्यास की तरफ इसका ध्यान नहीं जाएगा। तो पिताजी ने इसकी शादी कर दी। और सिद्धार्थ अभी भगवान नहीं है कोई, सिद्धार्थ नॉर्मल एक लड़का है। इसकी शादी की गई है यशोधरा से, ये इनकी पत्नी का नाम है यशोधरा। यशोधरा से शादी हो जाती है और शादी के बाद फिर लेटर स्टेज में इनके एक बेटे का जन्म होता है, जिसका नाम रखा जाता है राहुल। राहुल का मतलब जानते हो? बंधन। राहुल का मतलब बंधन। तो राहुल का जन्म हो जाता है। अब सिद्धार्थ के पिताजी फ्री हैं, उन्हें लगता है बस अब तो ये घर परिवार में, गृहस्थ जीवन में रम गया, अब कोई डर नहीं है, अब ये सन्यासी नहीं बनेगा। लेकिन कहते हैं किस्मत में जो लिखा था उसको कोई पलट नहीं सकता था। और पिताजी ने जब ये बच्चे का जन्म हो गया, राहुल का यानी उनके पोते का, तो उनको लगा बस अब कोई दिक्कत नहीं है, अब इसके ऊपर जिम्मेदारी आ गई, अब ये एक पिता की तरह सोचेगा और घर परिवार को छोड़ के नहीं जाएगा। उन्होंने अपने बेटे को कहा कि भाई अब तो तू देख, तेरे आगे वंश भी चल पड़ा, अब तू कल को भाई मैं भी जो है उम्र बढ़ेगी मेरी, तो एक काम कर, तू अपनी प्रॉपर्टी देख ले कि कितना क्या है हमारे पास, क्योंकि कल को तुझे ही राजा बनना है। अभी तो राजकुमार है लेकिन कल को राजा भी तो बनेगा। तो इसने कहा ठीक है। पिताजी ने इसको भेज दिया। इसका एक फेवरेट घोड़ा था कंथक, और एक इसका सारथी था चन्ना। चन्ना और कंथक बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। इसका फेवरेट घोड़ा है कंथक और इसका जो सारथी है, जो घोड़ा चलाएगा, रथ चलाएगा, वो है चन्ना। तो चन्ना और कंथक, कंथक के ऊपर रथ पे सवार होके चन्ना सारथी लेके चल पड़ा इस राजकुमार को, जिसका नाम क्या था? सिद्धार्थ।
सिद्धार्थ अपने महल से बाहर निकलता है और मैंने बताया कि महल इतनी सुविधाओं से परिपूर्ण था कि कभी जीवन में दुख, कष्ट, बुढ़ापा, मृत्यु कुछ नहीं देखा। इसको लगता है लाइफ सिर्फ मजे लेने के लिए है, हमेशा इंसान खुश रहते हैं। अपना जैसे ही निकला बाहर तो जंगल, उस टाइम पे ऐसा नहीं था जैसे आज सड़कें और ये बसावट है। तब क्या था, राजमहल के बाहर निकलेंगे तो थोड़ा दूर कच्चा रास्ता, फिर जंगल ही जंगल है। तो जब ये अपने महल से बाहर निकलता है तो देखो क्या हुआ। ये मान लीजिए इसका बड़ा सा महल था, यहाँ से रास्ता चल पड़ा ये बाहर। ये पूरा जंगल ही जंगल है, यहाँ भी पूरा जंगल ही जंगल। यहीं कहीं छोटे मोटे से गांव बसे हुए हैं, कहीं 400 लोग, कहीं 200, कहीं 100 लोग, इस तरह से ऐसे ही तो बसते थे। ये यहीं खेती करते थे, इन्हीं से टैक्स लेते थे राजा। तो उसने कभी अपनी प्रॉपर्टी देखी नहीं थी, उसको पता ही नहीं था क्या कुछ है मेरा या पिताजी का। अब वो आगे चढ़ता है, बढ़ता जाता है, तो रास्ते में उसको एक आदमी मिलता है। जैसे भाई रास्ता है तो इस पे से लोग भी तो जाएंगे ना। एक बहुत एज्ड आदमी, एक बूढ़ा आदमी इसको दिखाई देता है। वो बूढ़ा इतना बूढ़ा है, लगभग 100 साल की उम्र का। उसकी कमर झुकी हुई है, उसके पूरे चेहरे पे झुर्रियां हैं और वो जो है चलने में असमर्थ है, एक एक कदम बहुत धीरे धीरे उठा रहा है। तो इसने आज से पहले कभी ऐसा इंसान नहीं देखा जिसके चेहरे और शरीर पे झुर्रियां हो, जिसकी कमर झुकी हुई हो। तो एकदम से अपने सारथी को रोकता है कि रुको, ये क्या है। तो बताता है कि राजकुमार जी, ये तो इंसान के जीवन का एक पड़ाव है, इसे बुढ़ापा कहते हैं। और एक दिन आप भी बूढ़े होंगे, आपके पिताजी भी बूढ़े होंगे, मैं भी बूढ़ा, जो जीवन आया है जीवन में वो बूढ़ा होगा। तो इसको अजीब लगता है कि अजीब बात है, मुझे आज तक पता ही नहीं था कि मैं भी ऐसा हो जाऊंगा, क्योंकि इसके लिए तो हमेशा जीवन बहुत फिट एंड फाइन और बहुत हेल्दी और इस तरह का था ना। उस आदमी को देख के इसके मन में दुख आता है कि कभी पिताजी ऐसे होंगे तो मैं कैसे देख पाऊंगा, क्योंकि वो उसकी स्थिति अच्छी नहीं थी बूढ़े आदमी की। या कभी मैं भी ऐसा होऊंगा तो कैसे मैं जीवन को जीऊंगा। अभी सोच विचार में है। घोड़ा और आगे जाता है, मान लो यहाँ मिला था, घोड़ा और आगे जाता है तो एक देखता है एक बीमार आदमी है। वो बीमार आदमी अपने बीमारी से इतना कोई ग्रसित है कि रो रहा है, उसे सहन नहीं हो रही बीमारी, इतना दर्द है। तो वो अपने घोड़े को फिर रुकवाता है, पूछता है ये आदमी क्यों रो रहा है। तो कहता है जी इसको कोई बड़ी बीमारी है और इसको बहुत दर्द हो रहा है और इसको जो दर्द है वो असहनीय है, इसलिए रो रहा है, ये बीमार है ये। तो कहता है बीमार क्या होता है। तो बताता है बीमारी तो बिल्कुल नॉर्मल है, लाइफ में कोई भी बीमार हो सकता है, किसी को भी बड़ी बीमारी हो सकती है, उसको भुगतना पड़ता है, ये जीवन में कर्म का उसको फल मिलता है। तो उसको तो आज तक ये कभी पता ही नहीं था कि ऐसे कर्मों के फल भी होते हैं या कभी जीवन दुखदाई भी होता है। तो बड़ी टेंशन में आ जाता है। पहले वो बूढ़ा आदमी देख के दुखी था, अब ये बीमार देख के और परेशान है। वो कहता है बीमारी तो लाइफ का पार्ट है, कोई भी बीमार हो सकता है, कभी भी बीमार हो सकता है। तो पूछता है कि मैं भी बीमार हो सकता हूँ। बोला बिल्कुल, बीमारी ये थोड़ी देखते कि आप राजा महाराजा हैं, किसी को कभी भी कोई भी बड़ी बीमारी हो सकती है। तो बड़ा परेशान होता है कि कल को पिताजी को ऐसा हो गया तो मैं क्या क्या करूंगा, या मुझे ऐसा हो गया तो मैं क्या करूंगा। बहुत ज्यादा टेंशन में है बीमार आदमी को देख के। बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो मिलता ही रहेगा ना, उसको घूमने में कई घंटे लगेंगे। आगे जाता है, बीमार आदमी के बाद इसको मिल जाता है एक आदमी जिसकी डेड बॉडी को लेके जा रहे थे, यानी मृत आदमी, मरा हुआ आदमी। तो उसके पीछे औरतें रो रही हैं और एक अर्थी उठा के ले चले लोग। तो वो देखता है कि औरतें क्यों रो रहा है, इनका झुंड बच्चों का, औरतों का, और ये आदमी कहाँ ले जा रहे हैं। उसने आज तक आप देखो डेड बॉडी भी नहीं देखी थी। तो पूछता है ये क्या है, क्यों ऐसे रो रहे हैं, कहाँ ले गए इस पे एक आदमी को लटा के। तो बताता है जी ये तो मर गया और अब तो इसको जाके या तो दफना देंगे या जला देंगे, इसका क्रियाकर्म जो भी अंतिम संस्कार है वो करेंगे। तो पूछता है ऐसे क्यों करेंगे, क्यों इसको जलाएंगे। तो बताता है जी ये तो मर गया, और मरना अगर जीवन है तो एक दिन इंसान जरूर मरेगा, मृत्यु को कोई टाल नहीं सकता। तो पूछता है कि मैं भी मर जाऊंगा। कहता है बिल्कुल जी, आप भी मरेंगे और राजा भी मरेंगे, मैं भी मरूंगा, सब मरेंगे, जो आया है वो जाएगा, ये 100% कंफर्म है। तो उसको बहुत चिंता होती है कि अच्छा एक दिन पिताजी ऐसे मुझे छोड़ के चले जाएंगे, मैं भी चला जाऊंगा। तो कभी इसने सोचा ही नहीं था कि ऐसा होगा। एक दिन में देखो क्या क्या दिख गया। बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत दुखी, क्योंकि हर चीज को अपने ऊपर सोच रहा है कि पिताजी को ऐसा हो गया तो, या मैं अगर मेरे साथ ऐसा हो गया तो। अब जब ये बहुत टेंशन में था, सी पॉइंट पे आगे मुड़ते हैं, जंगल की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे अब दो अलग अलग बातें हैं, मुझे नहीं पता कौन सी सच्ची है, क्योंकि किताबों में बहुत सारी बातें लिखी होती हैं। कहते हैं जब ये आगे जा रहे थे तो एक पेड़ के नीचे एक आदमी मेडिटेशन की पोजीशन में बैठा था, आराम से, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट थी। तो इसने पूछा चन्ना से कि ये कौन है, रुको जरा, ये कौन है।
ये ऐसे क्यों बैठा है, ऐसे कपड़े, गेरुए कपड़े पहन के? तो बताया जी ये तो सन्यासी है, ना इसको सुख से मतलब, ना दुख से मतलब, ना जीने से, ना मरने से। ये अपने जीवन में जैसा जीवन चाहता है वैसा जीता है। ये बिल्कुल फक्कड़ किस्म का इंसान है, इसको खाने की चिंता नहीं, पीने की चिंता नहीं। कुछ किताबें कहती हैं कि जब वो रास्ते में जा रहा था तो उनके रथ के साइड में से एक आदमी हंसता कूदता खेल, मतलब ऐसे मौज मस्ती के मूड में चला जा रहा था। तो इससे पूछा ये कौन है, ये ऐसे खुश क्यों जा रहा है? तो बताया कि ये तो सन्यासी है, ये तो फक्कड़ किस्म के होते हैं, कहीं भी रुक जाते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, कैसे ही जीवन काट लेते हैं। इन्हें किसी से मोह नहीं, माया नहीं, किसी की चिंता नहीं, इनको कोई दिक्कत या दुख नहीं है। तो वो कहता है मैं भी सन्यासी बनूंगा। देखो लाइफ कैसे अलग अलग फेजेस में उसके सामने आती है, एकदम से तुरंत उसके मुंह से निकलता है मैं भी सन्यासी बनूंगा। और ये कह के कि ठीक है भाई, चन्ना ने सुन लिया, ऐसा हो सकता है मन में आ जाए, चले गए। राजमहल में जाते हैं, अगले दिन से ही ना उसके दिमाग में कुछ इस तरह की चीजें अपने आप आने लगती हैं कि मैं क्या करूं, मैं कैसा जीवन जी रहा हूं जो आज मैं ये मौज मस्ती कर रहा हूं। जैसे राजमहल में तो पूरी मौज मस्ती है, वहां नृत्य हो रहा है, लोग जो है खूब खुश हैं, ढेरों भोग विलासिता की चीजें हैं, अपने परिवार है, पत्नी है, पिताजी हैं, बच्चा है। लेकिन उसका मन लगना बंद हो जाता है और धीरे 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 उसके मन में ना अजीब सी बेचैनी, बौखलाहट कि ये लाइफ नहीं है जो मुझे दिखाई दे रही है, असली लाइफ है जो मैं देख के आया हूँ, जहाँ बीमारी भी आएंगी, बुढ़ापा भी आएगा, मौत भी होगी। इनसे मुझे अगर बचना है तो मुझे सन्यासी जैसा जीवन जीना है। मरूं तो मैं खुश होकर मरूं, मुझे बीमारी लगे तो मैं परेशान ना हूं, बुढ़ापा आए तो मैं दुखी ना हूं, इसलिए मुझे सन्यासी जैसा जीवन जीना है। धीरे धीरे इनका मन लगना बंद हो गया अपने घर में, चीजों में से इंटरेस्ट बिल्कुल खत्म हो गया। और जब इन्हें लगा कि मैं और जीवन नहीं जी पाऊंगा ऐसे घुट घुट के, तो बिना किसी को बताए एक दिन रात में अपनी पत्नी, इनकी पत्नी यशोधरा, और अपने 1 साल के बेटे राहुल को सोता हुआ छोड़ के, पिताजी को किसी को कानो कान खबर नहीं, अपने घोड़े कंथक और अपने सारथी चन्ना को लेके और महल से निकल पड़े। महल से निकल पड़े और महल से निकलते टाइम कहीं कहीं लिखा है कि इनका भाई अदृश्य शक्तियों ने साथ दिया। कितनी अजीब बात है कि कोई जागा ही नहीं भाई, इतने नौकर चाकर, इतना बड़ा महल, किसी की नींद ही नहीं खुली। और रात में ये बैठ के अपने रथ पे सवार होके और चन्ना को बोले कि चलो, तो चल पड़े वहां से। यहाँ से इसी रास्ते पे आते आते बहुत आगे जाके कहीं एक नदी आई। अब इसको हम अगली पिक्चर से समझते हैं। ये मान लीजिए इनका बड़ा सा एक कोई महल था, यहाँ से ये बाहर निकले, बहुत दूर जाने के बाद यहाँ एक नदी आई। इस नदी का नाम है अनोमा। कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कौन सी नदी क्रॉस की थी, इसी को अणोमा भी कहते हैं। नदी को क्रॉस किया इन्होंने। अच्छा, नदी को क्रॉस करने से पहले ना इन्होंने अपना रूप रंग बदला पूरा, ताकि ये पकड़े ना जाए ना, भाई राजा का बेटा तो कोई पहचान लेगा, कद काठी अच्छी, कपड़े अच्छे, महंगे कीमती जेवरात पहन रखे हैं तो पकड़े जाएंगे ना। ये चाहते थे सब कुछ छोड़ के चला जाऊं, ये भी जानते थे पिताजी ढूंढेंगे, भाई कल सुबह उठ के तो ढूंढ मचेगी, तो मुझे कोई पकड़ ना ले, पहचान ना ले, क्योंकि मैं इस जीवन को नहीं जी सकता। और ये कहने की हिम्मत थी नहीं पिताजी और अपनी वाइफ को। तो फिर इन्होंने कहा मुझे अपना पूरा जो वेशभूषा और ये है सब बदलना पड़ेगा। तो कहते हैं इस नदी के तट पे पहुंच के इन्होंने अपने सारे राजसी वस्त्र त्याग दिए, जो महंगे कीमती रेशमी टाइप के कपड़े थे वो सब त्याग दिए, और एक चोला पहन लिया जैसा ये उस टाइम के सन्यासी टाइप के लोग पहनते थे। और पूरा अपना बाल जो है ना, बालों का मुंडन करवा लिया, यानी सिर पे बिल्कुल बाल नहीं छोड़े, शरीर पे जितना गोल्ड और मोती मालाएं थी वो सब हटा दिया। तो एक सन्यासी जैसे कपड़े पहन लिए और बाल भी मुंडवा दिए, तो पहचान में भी नहीं आएंगे। एकदम गेटअप बदल गया ना, पूरा रंग रूप सब कुछ बदल गया। तो यहाँ पे अपने सारे कपड़े, अपने कीमती जेवरात इन्होंने चन्ना को दिए और कहा कि ये ले जाओ, और किसी को कानों कान बताना मत कि तुमने मुझे कहाँ छोड़ा है, क्योंकि ये जानते थे कि सुबह उठते ही पिताजी जो है वो ढूंढ मचाएंगे। भाई इकलौता बेटा है राजा का, तो राजा तो ढूंढेगा ना कहाँ गया, भाई गलती से बहक गया किसी गलत रास्ते में, वापस ले आएगा। लेकिन इनको पता था कि ऐसा होगा। इन्होंने कहा नहीं, अब तुम किसी को कानों कान खबर मत होने देना। वो सारे वस्त्र वगैरह लेके, अब कहते हैं कहीं उन्होंने फेंक दिया, दबा दिए, और जाके चुपचाप सो गए। महल में किसी को रातों रात पता ही नहीं चला कि कहाँ चला गया राजकुमार, अगला भावी राजा। और यहाँ से ये नदी को क्रॉस करते हैं, और नदी क्रॉस करके, ये पूरा जंगल का इलाका था, नदी क्रॉस करके यहाँ एक उद्यान आता है, एक बाग जिसका नाम है अनुप्रिय। अनुप्रिय, इसी को अनुप्रिय भी लिख देते हैं, अनुप्रिय उद्यान। इस उद्यान में अब ये बिल्कुल भेष बदला हुआ है, अब इनके पास कुछ नहीं है राजसी ठाठ बाट, बिल्कुल नंगे पैर हैं, उस चोला वो पहन रखा है सन्यासियों वाला, और सिर पे बाल बिल्कुल बदले हुए। इस उद्यान में जाके ये बैठते हैं,
सुबह होती है तो इनको लगता है कि मैंने ठीक किया या गलत किया। पिताजी को ऐसे छोड़ आया बुढ़ापे में, किसके सहारे जिएंगे? अपनी पत्नी को छोड़ आया, 1 साल के बेटे को, कल को बड़ा होकर पूछेगा पिताजी कहाँ गए, तो क्या जवाब देंगे? मेरे पिताजी और मेरी वाइफ। जैसे मन में बहुत सारी बातें आती है ना कि मैंने गलत तो नहीं किया, ऐसा तो नहीं कि मैं गलत रास्ते पर हूँ। तो इन्होंने डिसाइड किया कि मैं यहाँ कुछ दिन काटूंगा इस उद्यान में, और मैं डिसीजन लूंगा कि मैं रास्ता पकड़ रहा हूं मैं इस पे चल पाऊंगा। ऐसा ना हो 2 दिन बाद मुझे दया आए कि हाय पिताजी परेशान हुए, वापस भाग जाऊं। कहते हैं 7 दिन तक इन्होंने दिन रात इसी उद्यान में काट दिए, इसी उद्यान में बैठे रहे और सोचते रहे कि ठीक कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ। यहीं जो फल वगैरह मिले खा लिए, 7 दिन पूरे काट दिए। अगले दिन पिताजी ने जरूर ढूंढ मचाई होगी, भाई ऐसे कौन देखेंगे ना कहाँ गया बेटा कहाँ गया, लेकिन मिले नहीं, क्योंकि नदी क्रॉस करके रूप बदला हुआ किसी को क्या पता कौन है, और तब आबादी बहुत कम थी, ये पता ही नहीं था कौन कहाँ चला गया। तो उस दिन के बाद फिर 7 दिन काटने के बाद ये डिसाइड करते हैं कि अगर अब मैं वापस जाऊंगा ना तो मेरा मन नहीं लगेगा, मैं उस घर में रह नहीं पाऊंगा, और जब मैं रह नहीं पाऊंगा ढंग से तो फिर मैं जिनसे मेरा संबंध है मैं उनको भी खुश नहीं रख पाऊंगा। तो अब मेरे मन में आ गया कि मुझे रास्ता बदलना पड़ेगा। फाइनली 7 दिन बाद ये अपना मन पक्का करते हैं कि ठीक है, मैं अगले जीवन में जैसा अगला जो मेरी लाइफ होगी उसके लिए तैयार हूँ, मेंटली भी और फिजिकली भी। और यहाँ से ये चल पड़ते हैं आगे के रास्ते पर। अब मैंने अभी बताया कौशल के इलाके से निकले हैं, कौशल से आगे क्या पड़ता था? वज्जी। वज्जी के आगे राजगृह। वही पिक्चर तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए। अब ये कौशल से निकले हैं, आगे आ गए हैं, तो जब ये चलना शुरू करेंगे, मान लो उद्यान है, इससे आगे जब जाएंगे ना तो इनको वज्जी की राजधानी मिलेगी। वज्जी की राजधानी क्या है? व से वैशाली, जो आपको याद होगी। तो वज्जी जब ये पहुंचते हैं तो ये पूछते हैं, जैसे भाई बड़ा इलाका था ना वज्जी भी, 8 गण राज्यों का समूह था, तो ये लोगों से पूछते हैं भाई यहाँ कोई ज्ञानी आदमी है, कोई ऐसे तेज दिमाग जिससे कि मैं शिक्षा दीक्षा ले सकूं? तो लोग कहते हैं हाँ जी, यहाँ एक बहुत बड़े गुरु रहते हैं जिनका नाम था आलार कलाम। आलार कलाम ये बहुत बड़े गुरु हैं। ये क्या जानते थे? सांख्य दर्शन। वैदिक पढ़ाया था ना मैंने, वैदिक वेद, उसी के लेटर स्टेज में दर्शन विकसित हुए थे। मतलब होता है लाइफ को देखने का ढंग अलग अलग, जैसे फिलोसफिकल बातें जो करते हैं। तो सांख्य दर्शन के बहुत बड़े एक गुरु मान लीजिए जिनका नाम था आलार कलाम। तो गाँव के लोग कहते हैं हाँ जी, यहाँ एक गुरु रहता है बहुत ज्ञानी है, आप उसके पास चले जाओ। अब उनके लिए तो ये कोई ब्राह्मण टाइप का आदमी है ना, क्योंकि सिर पे बाल नहीं है, वो वैसे वस्त्र पहने हुए हैं। तो ठीक है, ये आलार कलाम के पास चले जाते हैं और कहते हैं गुरुजी ऐसे ऐसे मुझे जो है जानना है, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, क्या होता है मरने के बाद, कैसा जीवन जीना चाहिए। तो आलार कलाम कहते हैं बिल्कुल मेरे पास रुको, मैं तुम्हें सारा ज्ञान दूंगा। आलार कलाम के पास रुक जाते हैं, उनसे रोज बातचीत करते हैं ज्ञान, क्योंकि पहले बिल्कुल ब्लैंक थे, इनको तो ये भी नहीं पता था कि मरते भी हैं, तो बहुत ज्यादा चीजें समझने की जरूरत थी। आलार कलाम इनको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, कुछ महीने उनके पास रुकते हैं। फिर लगता है कि नहीं यार, जो चीज मुझे जाननी है ना, मेरा बेस तो बन गया, मुझे पता चल गया जीवन क्या है, लेकिन अभी और कमी है, मुझे अभी और चीजें सीखनी है। तो आलार कलाम कहते हैं भाई देख, जितना ज्ञान मुझे था ना उतना मैंने तुझे दे दिया, अब इसके लिए तुझे तपस्या और अपने आप मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि एक आदमी दूसरे को एक लिमिट का ज्ञान दे सकता है, फाइनली मेहनत अपने आप करनी पड़ती है। तो अपने गुरुजी से आशीर्वाद लेके आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, वज्जी के आगे क्या आएगा? बहुत बड़ा मगध। मगध की राजधानी क्या है? राजगृह। अब यहाँ पहुंच गए तो भी जैसे राजा का बेटा था ना, ये लंबा तगड़ा, अच्छी हाइट, हेल्थ, रंग साफ, तो कुछ सैनिकों को शक होता है, उन्हें लगता है ये तो ना राजा का लड़का लग रहा है और ये सन्यासी बन के कहीं ये हमारे बारे में कोई भेद लेने आया हो, तो इसको पकड़ लेते हैं। इसको पकड़ के और अपने राजा के पास, बिंबिसार राजा, आपको याद होगा हरियंक वंश था, बिंबिसार राजा के पास ले जाते हैं। तो बिंबिसार कहता है भाई तुम ये झूठे कपड़े पहन के घूम रहे हो, तुम तो ऐसे ब्राह्मण तो नहीं लग रहे हो, तुम तो किसी राजा के बेटे हो। डील डॉल वैसा ही था ना। तो ये कहता है जी बिल्कुल, मैं राजा का ही बेटा हूँ, राजसी परिवार से हूँ और कौशल में, कपिल वस्तु में जो राजा हैं उनका बेटा हूँ, लेकिन मैं ऐसा जीवन जीना नहीं चाहता और मैं जो है वो मैं जानना चाहता हूँ जीवन के बारे में, मृत्यु के बारे में, और क्या आत्मा परमात्मा टाइप की चीज़ें। तो वो राजा जो है उसको लगता है यार ये मेरे बेटे जैसा ही तो है, ये भाई गलती से इसका जो दिमाग है वो इस तरफ आ गया। कहता है बेटा देखो, हो सकता है तुम गलत उस पर आ गए हो रास्ते पे, अगर तुम कहते हो तुम्हारे पिताजी परेशान करते हो, मैं उनसे बात कर लूंगा, तुम्हें भिजवा दूंगा घर। कहता है नहीं जी, मुझे घर जाना ही नहीं है, मुझे इस दुनिया में जैसा जीवन आप लोग जी रहे हैं ऐसा नहीं जीना। और फाइनली
बिंबिसार मान जाता है इसकी बात को। ये बिंबिसार को कहता है जब मैं ज्ञान हासिल कर लूंगा तब मैं आपके पास आऊंगा और आपके साथ मैं बातचीत करूंगा। तो बिंबिसार ये जानते हुए कि राजा का बेटा है समझाने की कोशिश करता है, पर ये मानते नहीं। फाइनली जाके मगध में ये कुछ दिन रहते हैं और मगध में ये पूछते हैं भाई को पढ़ा लिखा आदमी है, तो बताते हैं कि हाँ यहाँ एक ज्ञानी आदमी रहता है, उसका नाम था रामचंद्र, रुद्रक रामचंद्र पूरा नाम था, रुद्रक रामचंद्र। इनके पास बैठते हैं, कुछ महीने इनसे शिक्षा लेते हैं, इनसे शिक्षा लेते हैं 2-4 महीने, फिर भी लगता है कि यार कुछ कमी है, क्योंकि अभी अपनी मेहनत नहीं की ना। अपनी मेहनत के बिना कोई इंसान कामयाब नहीं होता। आपके साथ भी यही है, मैं आपको कितना भी पढ़ा लूं, परिमल सर, सुनील सर कितना ही पढ़ा लें, लेकिन जब तक आप खुद नहीं पढ़ेंगे ना आप कामयाब नहीं होंगे। सेम इसके साथ भी यही हो रहा है। पहले एक गुरु से शिक्षा ली, फिर लगा यार कुछ कमी है, क्योंकि अपने आप तो कुछ किया ही नहीं था। फिर दूसरे गुरु से शिक्षा ली, फिर भी लगा कि कुछ कमी है। यहाँ से फिर कहते हैं कि गुरुजी अब मुझे और ज्ञान चाहिए। तो कहते हैं बेटा इसके आगे तो फिर अपनी तपस्या करो, जब तप करो, ध्यान लगाओ, मेडिटेशन करो, तभी तुम्हें ज्ञान आएगा, क्योंकि जितना ज्ञान एक टीचर दे सकता है उतना मैंने दे दिया। अब ये 2 टीचर्स हैं इनके जीवन के, आलार कलाम सांख्य दर्शन जिनका मेन विषय था, और दूसरे हैं रामचंद्र। कहाँ मिले थे ये? राजगृह में। किसकी राजधानी? मगध की। मगध से आगे चल पड़ते हैं और आगे चलते 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 एक छोटा सा एरिया आता है जिसका नाम है उरुवेला। उरुवेला, उरुवेला में रुक जाते हैं। बीच बीच में छोटे छोटे गांव भी तो आते थे ना। उरुवेला में पूछते हैं भाई यहाँ कोई है ऐसा ज्ञानी टाइप का आदमी जिससे मैं ज्ञान ले सकूं? तो गांव के लोग कहते हैं हाँ यहाँ ना 5 ब्राह्मण हैं, बहुत ज्यादा वो ज्ञानी हैं और वो तपस्या करते रहते हैं। तो ये कहते हैं ठीक है मुझे बता दो कहाँ है वो। तो बताते हैं कि वो गाँव के बाहर की तरफ है और वो अपने पेड़ों के नीचे बैठ के अपना मेडिटेशन और तपस्या करते हैं। तो उरुवेला में सिद्धार्थ नाम का जो राजकुमार है, जो थोड़ा बहुत ज्ञान ले चुका है 2 टीचर्स से, ये जाता है, ब्राह्मणों से मिलता है और कहता है जी ऐसे ऐसे मैं एक राजा का बेटा हूं और मुझे ज्ञान चाहिए। तो कहते हैं यार ज्ञान के लिए तो भी मेडिटेशन, तपस्या ये सब करना पड़ेगा, हमारे साथ रहे, हो सकता है 4, 6, 10 साल बाद कभी ज्ञान मिल जाए, क्योंकि अब अपने आप पे काम करने का टाइम था। तो ये उन ब्राह्मणों के साथ, ये क्षत्रिय है लेकिन अब ब्राह्मणों की तरह रहेगा। उरुवेला में 5 ब्राह्मण तो ऑलरेडी थे, 1 ये हो गए, तो कुल मिला के कितने आदमी हो गए? 6। ये रोज ध्यान लगाते, सुबह 4 बजे उठ जाते, ध्यान में लीन रहते, मंत्रों का उच्चारण करते और इस तरह से मेडिटेशन, योगा और भूखे रहना, इस तरह के जैसे काम ज्यादातर लोग करते थे, वो सब किया इन्होंने। 6 साल बीत गए ऐसा करते करते, 6 साल कोई ज्ञान नहीं मिला। इतना तो पेशेंस रखना बहुत बड़ी बात होती है। 6 साल तपस्या करते रहे, जंगलों से लकड़ियां काट के लाते, अपना खाना खुद बनाते, 2-3 दिन में एक ही बार खाना खाते, सुबह सुबह उठ के मेडिटेशन करते, सर्दी गर्मी का एहसास अपने शरीर पे ना होने देते। मतलब एक टफ लाइफ जी रहा था राजा का बेटा। 6 साल इन्होंने ऐसा किया, कोई ज्ञान नहीं मिला। फिर फाइनली एक दिन क्या हुआ, किस्मत कह लीजिए इनकी, इनके वो 5 ब्राह्मण दोस्त जंगल में गए हुए थे लकड़ियां वगैरह लाने के लिए। तो जब वो जंगल में गए थे तो ये बैठे हुए थे। अब बैठे हुए थे नॉर्मल, जैसे भी ठीक है दोपहर से का समय था, एक किसी बहुत अमीर आदमी की बेटी इनके पास आती। जैसे गांव को पता ना बाहर ब्राह्मण रहते हैं, तो जैसे कभी कोई भोजन दे आता, कभी कोई कुछ दे आता, कोई इनके सुख सुविधा का कोई छोटा मोटा साधन दे आता। तो वो लड़की जो थी वो खीर बना के लाई थी। तो उसने कहा कि जैसे भाई ब्राह्मण सोच के कि भाई हम लोग जो है खीर लेके आई हूँ मैं, और आप लोग जो 6 आदमी हैं आप लोग जो है इसको भोजन में ले लीजिएगा। तो वो खीर रख जाती है। कहते हैं सुबह से भूख लगी हुई थी सिद्धार्थ को। अब सिद्धार्थ ने देखा खीर है, अब कोई बना बनाया भोजन रखा है, अपने आप कब बनेगा, कब वो लकड़ियां लाएंगे, तब तक भूख ज्यादा लगाई। तो इन्होंने वो खीर उठा के खा ली। अब जैसे ही वो 5 ब्राह्मण लौटे तो इन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे एक राजसी कन्या आई थी, वो खीर दे के गई थी, मैंने तो खा ली, तुम्हारी बची हुई है। तो उन 5 ने कहा कि तूने ये क्या किया, तूने राजसी भोजन खा लिया, 6 साल की तपस्या तेरी मिट्टी में मिल गई, क्योंकि हमने राजसी लाइफ को छोड़ के ही तो ये लाइफ जीनी थी। तूने जो इतने साल मेडिटेशन किया, योगा किया, ये सब किया, सब बर्बाद कर दिया। राजसी भोजन कर लिया तो तेरे जितने अब तक के काम थे ना वो सब जीरो हो गए। इनकी बहस हुई। 5 वो एक तरफ बात कर रहे हैं, ये अकेला एक तरफ। इसने कहा ऐसे थोड़ी होता है, 6 साल में जो तपस्या किया है उसका गुण तो मिलेगा। उन्होंने कहा तू हमारे साथ नहीं रह सकता, तू हमारे ग्रुप से निकल जा। वो यहाँ से उठ के चल पड़े। उरुवेला में सोचो 6 साल जिनके साथ दिन रात काटे हैं, कितने अच्छे दोस्त बन गए होंगे, लेकिन अब छोटी सी खीर के ऊपर एक ऐसी बहस छिड़ी कि रास्ते बदल गए। वो 5 उठ के यहाँ से सारनाथ आ गए, इसका साथ छोड़ दिया। अब इसका भी मन वहां नहीं लगा, इसको लगा यार नहीं मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, अब यहाँ इतना टाइम काटा है, मुझसे अकेले रहा नहीं जाएगा। ये उरुवेला को छोड़ के दूसरे रास्ते चले गए, बोध गया नाम की जगह, बोध गया।
और यहाँ जाके इन्होंने पूछा भाई कहीं है गांव से बाहर कोई इस तरह का इलाका। अब कोई टीचर नहीं पूछा, तो लोगों ने कहा हाँ बिल्कुल भाई, गांव के बाहर एक नदी बहती है, वहां आप जो है अपना डेरा डाल सकते हैं। तो पीपल के एक पेड़ के पास यहाँ एक नदी बहती थी, बोधगया। मैं थोड़ा यहाँ बनाती हूँ, समझ में आ जाएगा। ये मान लीजिए बोधगया है, इसके पास एक नदी बहती थी और यहाँ पे पीपल का एक पेड़ था नदी के किनारे। तो अब गांव में तो रहना नहीं है, राजसी जीवन और ऐसा गृहस्थ जीवन तो जीना नहीं ना, तो गांव से बाहर जाते हैं, पीपल के पेड़ के नीचे यहाँ ध्यान लगाते हैं, समाधि की अवस्था में बैठ जाते हैं। अब भाई खीर खा ली, गलती कर दी, लेकिन मन में एक पश्चाताप है कि शायद हो सकता है भाई मैंने गलत किया, जो भी किया भाई मुझे वापस से तपस्या करनी पड़ेगी। कहते हैं 7 दिन तक ये बिल्कुल तपस्या में लीन रहे, ना खाना खाया ना पानी पिया। 7 दिन बीत गए। 8वें दिन भगवान की करनी किस्मत, नियति का सोच लीजिए डिसाइडेड था। 8वें दिन अचानक से इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ये लगता तो अजीब है लेकिन ऐसा हुआ। 8वें दिन एकदम से इनको सारी चीजें समझ में आ गई। जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, क्यों इंसान दूसरे से चिढ़ता है, ईर्ष्या क्या है, जलन क्या है, कैसे इनसे दूर रह सकते हैं, क्या करना चाहिए, कैसी लाइफ हो रही है, सब कुछ इनकी समझ में आ गया अचानक से। 7 दिन बाद ही 8वें दिन किस पेड़ के नीचे बैठे थे? पीपल के नीचे। इसी को कहते हैं महाबोधि वृक्ष, इसी को संबोधि वृक्ष भी कहते हैं। पुनपुन नदी है ये जो बह रही है ना नदी, इसका नाम है पुनपुन नदी। इसी को कहते हैं निरंजना। निरंजना नदी या पुनपुन नदी के पास पीपल के पेड़ के नीचे बैठे बैठे उनसे अलग हुए। 8वें दिन अचानक से इनको ज्ञान आ गया। बैसाख पूर्णिमा का दिन था। अजीब बात है, महात्मा बुद्ध की लाइफ की सारी चीजें पूर्णिमा को ही हुई हैं, इसलिए हम बुद्ध पूर्णिमा भी मनाते हैं कि जब पूर्णिमा होती तभी इनका जन्म हुआ, जब पूर्णिमा हुई तभी इन्होंने अपना शरीर को त्यागा। जिस दिन पूर्णिमा थी उसी दिन ज्ञान भी प्राप्त हुआ। ये ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? बोधगया में। बोधगया में ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, अब देखो हो सकता है वो जो दोस्तों के साथ बैठे थे वहां ज्ञान ना आता, उनसे जैसे ही अलग हुए ज्ञान आ गया अपने आप। तो बोधगया में ज्ञान प्राप्त होते इनको बहुत खुशी का एहसास हुआ और इनको लगा यार मैंने कितनी तपस्या की, कितने दिनों से अपने घर से निकला हूँ, अब 6 साल बाद मुझे जाके ज्ञान मिला। फिर इनको तुरंत अपने दोस्त याद आए जिसके साथ 6 साल काटे हैं, अच्छे बुरे दिन देखे हैं, भूखे रहे हैं, मेडिटेशन किया है, सुबह उठे हैं, तपस्या की है। वो यार दोस्त तुरंत से याद आए और कहा कि वो भी तो यही ज्ञान चाहते थे। तुरंत भागे, अपना जो भी इनके पास एक आधा कोई सामान था उसको लेके तुरंत गए उरुवेला, क्योंकि इनको लगा था कि शायद वो उरुवेला लौट आएंगे। लेकिन वहां जाके पूछा तो उन्होंने कहा भाई यहाँ तो कोई नहीं आया। तो उरुवेला से फिर उरुवेला में इनको 2 सन्यासी मिले। वो सन्यासी जैसे कम बहुत तेज दिमाग नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि भाई आप तो ज्ञानी हो गए और हमें अपना भिक्षु मान लीजिए। तो उसने कहा कि ठीक है, लेकिन तुम ज्ञान तो भी मैं तुम्हें नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि ज्ञान का ना एक स्तर होना चाहिए। अब आप ये इस चीज को समझो, आज भी ऐसा ही है, हम सबको सोचें ज्ञान दे तो ऐसा नहीं हो सकता। महात्मा बुद्ध को जो 2 बंजारे मिले थे उनको महात्मा बुद्ध ने ज्ञान नहीं दिया, अपना चेला बना लिया, शिष्य बना लिया, लेकिन ज्ञान नहीं दिया, क्योंकि ज्ञान के लिए एक दिमाग का स्तर का होना भी जरूरी है। सबके सामने ज्ञान बांटने का फायदा कभी नहीं होता। तो ये महात्मा बुद्ध ने उरुवेला में 2 सन्यासी तो बंजारे मिले लेकिन ज्ञान नहीं दिया। वो उनके ये हो गए कि भाई हम आपके अंडर हैं, हम आपकी बातों के अकॉर्डिंग काम करेंगे, लेकिन ज्ञान देने के लिए अपने दोस्तों को ढूंढ रहे थे। उरुवेला से पूछा यार कहाँ गए वो लोग, तो बताया कि वो तो भाई कहीं इस रास्ते पे आगे बढ़े थे। तुरंत से आगे बढ़े, सारनाथ पहुंचे। कई दिन लगते थे तब ट्रेवलिंग में। सारनाथ में पूछा कि क्या यहाँ पे कोई 5 ब्राह्मण हैं, तो बताया हाँ गांव के बाहर तपस्या करते हैं। अब उनको भी तो कुछ ही दिन हुए थे ना यहाँ आए, क्योंकि इकट्ठे तो पहले उरुवेला में थे। 8वें दिन ज्ञान मिला तो उनको भी कुछ ही दिन हुए थे, सब जानते थे कि भाई ऐसे ब्राह्मण बाहर तपस्या करते हैं। तुरंत से उनके पास पहुंचे और कहा कि भाई मुझे तो ज्ञान प्राप्त हो गया। तो उन्होंने कहा अच्छा 7 दिन पहले तो तू हमारे जैसा था, तू ज्ञानी बन गया, और जब आपस में अलग हुए तो लड़ झगड़ के एक तरह से बहस करके ही तो अलग हुए थे। तो उसने कहा हाँ भाई मुझे ज्ञान आ गया, मैं चाहता हूँ तुम्हें भी बातचीत करके ये ज्ञान दे दूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई देख लेते हैं कैसा ज्ञान आ गया। एक पेड़ के नीचे बैठते हैं, आसन लगा के महात्मा बुद्ध, और इनके सामने वो 5 ब्राह्मण। इसलिए देखना बहुत बार पोस्टर्स में एक पेड़ के नीचे महात्मा बुद्ध और 5 लोग बैठे हुए दिखाए जाते हैं। वो 5 वही उनके दोस्त ब्राह्मण हैं। ये 5 क्वेश्चंस पूछते हैं, भाई जीवन क्या है बता, भाई तू हमारे जैसा ही तो था, कौन सा ज्ञान आ गया। तो ये एक्सप्लेन करते हैं दुख क्यों होता है, दुख का क्या कारण है, दुख कैसे हटाए जा सकते हैं, ईर्ष्या क्यों होती है, जलन क्यों होती है, कैसे इंसान अपने जीवन को अच्छा बनाए। तो सारी बातों के आंसर इतने अच्छे दिए महात्मा बुद्ध ने। इसके बाद ये बुद्ध कहलाए थे कि भाई सबने मान लिया कि हाँ अब मान लिया कि तुझे ज्ञान आ गया और अब तू पहले जैसा वो सिद्धार्थ नहीं रहा। ये सिद्धार्थ से महात्मा बनने तक का सफर है जो इन्होंने 6 साल प्लस में तय किया। तो अब यहाँ ज्ञान देने के बाद ये आगे बढ़ते हैं। सारनाथ में ज्ञान दिया। तपस्या कहाँ की थी? उरुवेला में। ज्ञान नहीं आया,
खुद को ज्ञान कहाँ आया? बोध गया में, और जाके ज्ञान दिया कहाँ? सारनाथ में। और फिर इस तरह से ये आगे बढ़ते हैं यहाँ से, क्योंकि ज्ञान लेके बैठना नहीं होता, ज्ञान को बांटना होता है उन लोगों में जो समझ सकते हैं। देखो बंजारों को इन्होंने भी ज्ञान नहीं दिया क्योंकि उनका स्तर ही नहीं था समझने का। तो ज्ञान हर किसी के लिए नहीं है, लेकिन जो सीखना चाहे, समझना चाहे, उसको ज्ञान देना जरूरी है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं और फिर काशी चले जाते हैं। काशी वही जो दहेज में लिया और दिया गया था। काशी जाके यहाँ इनको कुछ एक आदमी मिलता है यश नाम का। यश नाम का एक आदमी, ये व्यापारी था, यश नाम का आदमी। तो ये, इसकी पत्नी और इसकी माँ और 50 इसके साथी, ये सब इनकी बातें सुनते हैं, बहुत इंप्रेस होते हैं। यश नाम के व्यापारी की पत्नी और उसकी माँ महात्मा बुद्ध की पहली उपासिका है। ये पेपर में आ जाएगा, पहली उपासिका। दो चीजें ध्यान से सुनो, एक होता है भिक्षु और भिक्षुणी। एक शब्द है भिक्षु और महिला है तो भिक्षुणी। और एक शब्द मैंने क्या बताया? उपासक आदमी के लिए, और अगर महिला है तो उपासिका। ये सेम है, बस थोड़ा सा अंतर है। क्या? अगर महात्मा बुद्ध के बनाए स्कूल में, बाद में उन्होंने स्कूल टाइप में संघ बनाया था, स्कूल इसलिए कह रही हूँ ताकि तुम्हें याद रह जाए, संघ बनाए थे, एक तरह का स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी मान लो, जो उसमें जाके सीखते थे ना, उनको गृहस्थ जीवन छोड़ना पड़ता था, ना माँ, ना बाप, ना भाई, ना पत्नी, कुछ नहीं, अकेले जाके वहां शिक्षा लेनी है। वो थे भिक्षु और भिक्षुणी। लेकिन जो गृहस्थ जीवन में रह के इनकी बातों को फॉलो करते थे, वो उपासक और उपासिका कहलाते थे। इन्हें अपना घर परिवार नहीं छोड़ना था, इन्हें सबके साथ रहते हुए उनकी शिक्षाओं को फॉलो करना था। तो इनकी सबसे पहली उपासिका कौन बनी? यश नाम के व्यापारी की पत्नी और उसकी मां। ठीक है, फिर ये आगे बढ़े, वापस आए। ये जैसे वापसी का रास्ता पकड़ा तो काशी से फिर सारनाथ और इस तरह से आगे बढ़े, तो फिर इनको ना 3 ब्राह्मण मिले। जैसे अब धीरे धीरे फेमस होने लग गए, 100-150 लोग इनको जान गए, तो 3 ब्राह्मण बोले भाई तू ऐसा ही ज्ञानी बनता है तो आजा शास्त्रार्थ में हमारे साथ बातचीत कर। तो बहुत सारी जनता बैठ गई, 150 लोग, और एक तरफ महात्मा बुद्ध और 3 ब्राह्मण। अब उधर से वो क्वेश्चन कर रहे हैं, महात्मा बुद्ध आंसर दे रहे हैं, फिर वो क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर बुद्ध आंसर दे रहे हैं। फाइनली जाके बुद्ध के आंसर इतने ज्यादा सेटिस्फाइड करने वाले थे कि सबने मान लिया कि इन तीनों ब्राह्मणों से ज्यादा ऊंची समझ रखते हैं महात्मा बुद्ध। और ऐसे करके उन तीनों के जो फॉलोअर्स थे ना, 1000 लोग, वो महात्मा बुद्ध के पीछे पीछे चल पड़े कि भाई हम इनके फॉलोअर्स हैं। ऐसे ही चलते चलते वापस आते हैं राजगृह, जहां बिंबिसार ने ऑफर किया था ना कि बेटा तू गलती से रास्ता भटक गया, मैं तुझे तेरे घर भिजवा दूंगा, पिताजी से कोई दिक्कत है तो मैं बात कर लूंगा, भाई राजा का बेटा है तू। तो इन्होंने फिर वहां जाके शरण ली और उनको कहा कि देखिए मैंने कहा था ना मैं ज्ञान लेके आपके पास आऊंगा। और फिर वहीं रुके, ये काफी दिन वहां रुके। फिर वापसी में यात्रा में अपने घर गए। अपने घर गए, तब तक इनके ढेरों फॉलोवर्स थे। तो घर जब गए तो इनकी मौसी, इनकी पत्नी, इनके पिताजी सब इनके शिष्य बन गए कि सच में ये ज्ञानी है, इसका जन्म ज्ञान के लिए ही हुआ था। और फिर वापसी में जैसे फिर वहीं उसी सर्कल में बार बार घूमते रहे कि भाई लोगों को बातें बताऊं, गांव गांव जाके अच्छी चीजें सिखाऊं। इन्होंने ऐसा क्या हासिल किया कि ये इतना कुछ दुनिया को बताना चाह रहे थे। और फिर ये इतने फेमस हो गए कि इनके मर्डर की भी कोशिश होने लगी। जब आदमी कामयाब हो जाता है ना तो उसकी कामयाबी सबको रास नहीं आती। महात्मा बुद्ध एक भगवान की तरह पूजे जाने लगे थे। इस बात से कुछ लोग चिढ़ने लगे और इन्हीं के चचेरे भाई ने इनकी हत्या का 3 बार प्रयास किया कि ये इतना फेमस कैसे हो गया, लोग इसको इतना प्यार क्यों करते हैं। और इनके मर्डर की प्लानिंग की 3 बार फेल रहे। लेकिन फिर भी ये इसलिए बता रही हूँ कि जैसे जैसे इंसान प्रसिद्ध होता है उससे चिढ़ने वालों की भी लाइन बढ़ती जाती है। जितना ज्यादा प्रसिद्ध होते गए उतना जान को खतरा बढ़ता चला गया। चलिए, उस टाइम पे ना शिक्षा बांटने का तरीका ये नहीं था। अब जैसे मैं आज पढ़ा रही हूँ, मुझे कितने सारे लोग सुन पाते हैं, देख पाते हैं, तब ये सिस्टम थोड़ी थे। तब तो गांव गांव जाके बैठना, किसी पेड़ के नीचे बैठना, फिर वहाँ 10-20 लोग आके बैठेंगे, कोई माइक नहीं, कोई सिस्टम नहीं, उन्हीं के सामने बोलना, उन्हीं को ज्ञान देना, फिर अपना झोला उठा के दूसरे गांव जाना, फिर ऐसे ही कहीं पेड़ के नीचे जगह ढूंढना, फिर वहाँ 10-5 आदमी आएंगे, फिर बोलना, ज्ञान देना। तो ऐसी लाइफस्टाइल था। ऐसे में ज्ञान बांटना बहुत मुश्किल हुआ करता था। फिर भी महात्मा बुद्ध ज्ञान हासिल करने के बाद 29 साल में घर छोड़ा था, 6 साल में दीक्षा लेके, यानी 35 साल में ज्ञानी बने और 80 साल में जाके इस शरीर का त्याग किया। तो आप ये लगा लो 35 से 80 साल का सफर लगातार घूम घूम के लोगों को ज्ञान बांटते रहे। ये पूरी बेल्ट में घूमे थे। ये सबसे ज्यादा जो इन्होंने समय काटा वो अपने ही इलाके में काटा। कहाँ के थे ये? कौशल का कपिलवस्तु था ना, राजधानी क्या थी कौशल की? श्रावस्ती। तो सबसे ज्यादा साल जो काटे ज्ञान के बाद, सर्वाधिक वर्षावास जो किया, सबसे ज्यादा ज्ञान जो दिया, सबसे ज्यादा शिष्य जो बने, वो कहाँ बने? श्रावस्ती में।
ठीक है। लेकिन जहां इन्होंने पहला साल काटा था ना, एक पूरा साल ज्ञान के बाद, वो था सारनाथ। ये दो अलग क्वेश्चन हैं। अगर कहेंगे सर्वाधिक वर्षावास, वर्षावास का मतलब होता है एक साल तक आवास करना। सबसे ज्यादा सालों तक कहाँ रहे? श्रावस्ती में। भाई अपनी मिट्टी से एक अलग जुड़ाव तो हर इंसान का है ना, है उनके लिए सब बराबर, लेकिन अपने इलाके से थोड़ा सा ज्यादा जुड़ाव ये नेचुरल है, इनका भी था। तो सर्वाधिक वर्षावास श्रावस्ती में किया, जो कौशल की राजधानी थी, और सबसे ज्यादा शिष्य भी यहीं बने। लेकिन अगर पूछे कि पहला वर्षावास तो टिकराना कहाँ किया था? वो सारनाथ में, जहां ज्ञान मिला था, ज्ञान दिया था, सॉरी, बोध गया में ज्ञान मिला। अब इन सबको फैक्ट्स की फॉर्म में पढ़ लेते हैं ताकि तुम्हें याद रह जाए। अपने नोट्स में ऐसी चीजें लिख लेना, ये इजी रहेगा। जब वापस कभी एग्जाम से पहले पढ़ोगे ना तो सब कुछ याद आ जाएगा। देखो, सिद्धार्थ से महात्मा बुद्ध तक का सफर, कैसे ये ज्ञानी बने एक नॉर्मल इंसान से। तो शुद्धोधन नाम का राजा था, महामाया से शादी हुई। पिताजी और माँ दोनों के नाम में देखो धन है, धन। इन चीजों को ऐसे ही याद करते हैं ताकि गड़बड़ ना हो। धन और माया, इनका बेटा कौन है? सिद्धार्थ। तो देखो, इनका बेटा सिद्धार्थ का जन्म हुआ। अब ये महामाया कहाँ की है? रामगाम की कोलीय कन्या है। माँ के नाम की इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि पितृसत्तात्मक समाज है। शुद्धोधन कपिल वस्तु के शाक्य वंश से हैं, ये पेपर में आएगा। कपिल वस्तु किसका पार्ट है? कौशल का। कौशल जिसकी राजधानी क्या है? श्रावस्ती। नेपाल के आसपास इनका जन्म हुआ था ना, क्या नाम था उस जगह का? लुम्बिनी वन, आम का कुंज था, आम्र कुंज, आज का रुम्मनदेई नेपाल का इलाका। देखो लिखा है कपिल वस्तु, लुम्बिनी वन में इनका जन्म हुआ। लुम्बिनी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। लुम्बिनी आज कहाँ पड़ेगा? नेपाल के रुम्मनदेई में। जैसे हम ढिल्ली का कहते हैं, दिल्ली का पुराना नाम, ऐसे रुम्मनदेई का पुराना नाम था लुम्बिनी वन। कौन जन्मा आम के बगीचे में? महात्मा बुद्ध, बाद में बनेंगे, पहले सिद्धार्थ थे। आम्र कुंज लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखो, 7वें दिन माँ की मृत्यु हो गई। माँ, मैंने बताया भाई कैसे वापसी की यात्रा में, और उनकी डेथ हो गई। तो मौसी प्रजापति गौतमी ने पाला, वो इनकी विमाता भी हैं, दूसरी माँ भी कह सकते हो, सौतेली माँ भी, लेकिन प्यार बहुत किया, अपने बेटे की तरह रखा बिल्कुल। कालदेव नाम का ब्राह्मण आया, पहले भविष्यवाणी करते ना भाई ये राजा का बेटा ऐसा बनेगा, तो ऐसा एक कालदेव, उसी का नाम कौंडिन्य भी है। ब्राह्मण की भविष्यवाणी क्या बोला? या तो ये बहुत बड़ा प्रतापी राजा बनेगा और नहीं तो ये सन्यासी बनेगा। पिताजी सन्यासी वाली बात से डर गए थे। शांत प्रकृति के थे, बिहेव ही अलग था इनका बचपन से ही। जामुन के पेड़ के नीचे शांत मुद्रा में मेडिटेशन करते, बिना किसी को देखे। इनको नहीं पता कौन होते हैं सन्यासी, फिर भी मुद्रा में बैठे रहते। पिता परेशान हो गए तो पिताजी ने खास महल बनवाया जिसमें सिर्फ जवान लोग थे, कोई बुढ़ा बीमार था ही नहीं। विवाह किससे कर दिया? यशोधरा। ये नाम इंपॉर्टेंट है, एक महिला यशोदा भी आएगी अब 1-2 दिन बाद। यशोदा महावीर स्वामी की पत्नी का नाम है, एक जैसे नाम है दोनों के। उनके बेटे का नाम, बेटी का नाम, उनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ होगा, तो सेम रहेंगे, इसलिए ध्यान से सुनना। इनके माँ बाप का नाम है धन और माया, शुद्धोधन और महामाया। इनका खुद का नाम है सिद्धार्थ, इनकी पत्नी का नाम है यशोधरा, और इनके बेटे का नाम है राहुल। राहुल मतलब बंधन, जिसमें ये फील करते थे कि ये जकड़े हुए हैं। पुत्र था राहुल, राहुल का मतलब होता है बंधन। महज 1 साल में अपने बीवी बच्चों को छोड़ के रात में चले गए थे। अगर देखें एक नॉर्मल इंसान की तरह तो महात्मा बुद्ध ने गलत किया था, लेकिन अगर वो स्टेप ना उठाते तो उतने ज्ञानी ना बनते। तो हर चीज के फायदे और नुकसान हैं। इनकी पत्नी के पार्ट पे देखें तो बहुत ज्यादा गलत किया था, बेटे के पार्ट पे भी। नेक्स्ट है, इनका घोड़ा था कंथक, इनका फेवरेट घोड़ा कंथक, और इनका सारथी का नाम था चन्ना, जिसने इनको रूबरू कराया कि मृत्यु क्या होती है, बुढ़ापा क्या होता है, बीमारी क्या होती है, संन्यास क्या होता है। ये सब एक तरह से इन्होंने जो इंट्रोड्यूस कराया वो इन्होंने कराया। वृद्ध देखा पहले, सीरीज आ जाती है कौन पहले देखा, तो पहले बूढ़ा, फिर बीमार, फिर मरा हुआ आदमी और फिर सन्यासी। सीरीज याद रखना, पहले बुढ़ापा, फिर बीमारी, फिर मृत्यु, ऐसे ही याद कर लो, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, फाइनली सन्यासी। इसके बाद 29 साल में गृह त्याग दिया, अपना घर छोड़ दिया। घर छोड़ने की घटना बाद में कहलाई महाभिनिष्क्रमण। निष्क्रमण होता है चले जाना, जैसे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होता है ना, SLC बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं विद्यालय निष्क्रमण प्रमाण पत्र। निष्क्रमण मतलब छोड़ देना। तो जब ये अपना घर छोड़ गए उसका नाम क्या पड़ा? महाभिनिष्क्रमण, अपना घर छोड़ के चले गए। घोड़े पे बैठ के गए थे ना, इसलिए महाभिनिष्क्रमण को घोड़े से इंडिकेट करते हैं। अनोमा नदी बीच में आई थी, जिस नदी पे इन्होंने मुंडन करवाया, कपड़े त्यागे थे, नदी का नाम भी आ सकता है। उस उद्यान में जहां 7 दिन रहे थे, अनुपीय उद्यान, कितने दिन टिके थे? 7 दिन। बाद में ना
वापसी में जब वापस आए थे तो इसी उद्यान में इनको एक लड़का मिला था जो इनका फेवरेट स्टूडेंट बना, जिसका नाम था आनंद। उसी आनंद के कहने पर इन्होंने अपने स्कूल में महिलाओं की एंट्री भी मान्य की थी। स्कूल मतलब है संघ, स्कूल नहीं था वो, लेकिन तुम्हें याद रह जाए इसलिए बार बार स्कूल बोल रही हूँ। इनका एक ऐसा संघ इन्होंने बनाया था कि जिसमें इनकी शिक्षाओं को आगे, भाई इंसान है तो मरेगा ना, ये जानते थे कि एक दिन मैं भी मरूंगा, मेरे मरने के बाद मेरी शिक्षाएं कौन बढ़ाएगा, तो इन्होंने एक संघ बनाया। उस संघ में बहुत सारे स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकते थे, 15 साल की उम्र, 14 प्लस के बच्चे। लड़कियां वहां नहीं आ सकती थी। कोई वहां कोढ़ी, बीमारी ग्रस्त या कोई ऋणी या इस तरह का आदमी, चोरी जिसने की हो, इनकी एंट्री नहीं थी। जिसका स्वभाव अच्छा हो, चरित्र अच्छा हो, वो इनके स्कूल में जा सकता था। और इनके स्कूल में जाके फिर 5 साल एक तरह से तपस्या करनी पड़ती थी, बहुत टफ लाइफ थी। उसके बाद वो ज्ञान ग्रहण करते थे और उस ज्ञान को बांटने के लिए वो फिर जंगल जंगल, गांव गांव जाके बांटते थे, क्योंकि ज्ञान बहुत लंबे टाइम तक चलाने के लिए उसको आगे बढ़ाना जरूरी होता है। तो बाद में ना इनके जो फेवरेट स्टूडेंट मिला था उसी बाग में, जिसका नाम क्या था, आनंद। आनंद ने कहा कि सर अपने स्कूल में महिलाओं की भी एंट्री होने दो, क्या फर्क पड़ता है। कहते हैं कि आनंद ने, इनकी जो मौसी थी ना प्रजापति गौतमी, उसने कहा था कि आनंद तुम तो ज्ञानी बन गए हो, ये हमारा बेटा है, बचपन से पाल पोस के बड़ा किया, हमें भी ज्ञान दिलवा दो, हमें भी तो हक है। तो फिर मौसी वो पहली महिला है जिनकी एंट्री हुई थी संघ में। और महात्मा बुद्ध ने उसी दिन कहा था कि ये संघ जो 1000 साल चलना था अब आधा ही चल पाएगा, 500 सालों में खत्म हो जाएगा, क्योंकि महिलाओं की एंट्री हो गई। इस बात से ये दिखता है कि शायद महात्मा बुद्ध महिला विरोधी थे कुछ चीजों में, हर चीज में नहीं लेकिन कुछ चीजों में। इस बात से ये क्लियर होता है। चलिए अब इनकी यात्रा देखो। महल से ये मैंने इसलिए ड्रॉ किया था कि तुम्हें याद रह जाए, ये पढ़ के याद नहीं होगा, इसको ऐसे ही डॉट डॉट करके बना लेना, तुम्हें याद रह जाएगा। महल छोड़ा, नदी आई अनोमा, उद्यान आया अनुपीय उद्यान, फिर पहुंचे वैशाली, क्योंकि कौशल के बाद क्या पड़ता था, वैशाली, जिसकी राजधानी, किसकी राजधानी है, वज्जी की। यहाँ देखो आलार कलाम मिले, पहला टीचर, पहला गुरु। सांख्य दर्शन हिंदू के बिल्कुल निकट है, हिंदू धर्म में ही तो सांख्य दर्शन की कहीं ना कहीं गिनती होती है, तो हिंदू धर्म जैसी ही बातें करेंगे। तुम एक चीज मान के चलना, जितने धर्म है ना, अच्छे धर्म जितने हैं, उन्होंने 4 बातें जरूर कही। सत्य, अहिंसा, चोरी मत करो, चीजों को इकट्ठा मत करो, अपरिग्रह, और एक और चीज होती है मुझे, अस्तेय। अस्तेय चोरी ना करना, अपरिग्रह इकट्ठा ना करना। किसी भी धर्म ने नहीं कहा कि झूठ बोलो, लोगों को मारो, सामान इकट्ठा करो, चोरी करो। ये 4 बेसिक चीजें हैं। सत्य के साथ चलो, अहिंसा का मार्ग अपनाओ, कभी चोरी मत करो और कभी भी चीजों को इकट्ठा मत करो। तो ये सबने कही है, चाहे हिंदू धर्म हो या मुस्लिम, इस्लाम धर्म हो या कोई भी हो। तो इन्होंने सांख्य दर्शन, पहला टीचर आलार कलाम है। आगे बढ़े, वैशाली के बाद क्या आता है, राजगृह। किसकी राजधानी है ये, मगध की। यहाँ गए तो यहाँ रुद्रक रामचंद्र टीचर मिला। 2 टीचर है इनके, एक आलार कलाम और एक रामचंद्र, रुद्रक रामचंद्र। बात नहीं बनी, कहाँ पहुंचे, उरुवेला। 6 साल तपस्या की उरुवेला में उन 5 ब्राह्मणों के साथ। 5 ब्राह्मण, 6 वर्ष तपस्या। फिर लड़ाई हो गई खीर के ऊपर, क्योंकि वो राजसी भोजन ग्रहण कर लिया। आगे चले गए बोध गया। इनके दोस्त वो 5 चले गए सारनाथ, उन्हें कोई ज्ञान नहीं मिला। ये गए बोध गया, और बोध गया में जाके इनको बोध हो गया। बोध होता है अंडरस्टैंडिंग। इनको अंडरस्टैंडिंग की समझ में आ गया, लाइफ क्या है, मृत्यु क्या है, कैसे इस लाइफ में हम खुश रह सकते हैं। तो बोध गया में 8वां दिन था, 7 दिन तो भूखे प्यासे काट दिए, 8वां दिन निरंजना नदी थी, जिसको पुनपुन नदी भी कहते हैं। पीपल का पेड़ था, बैसाख पूर्णिमा का दिन था, इसलिए बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है। ये ध्यान रखना। ज्ञान हासिल हुआ है बोध में, बोध गया, लेकिन तपस्या करके आए हैं उरुवेला में। वो ज्ञान देंगे 5 ब्राह्मणों को सारनाथ में। यहां से वापस गए उरुवेला, फिर वापस आते हैं सारनाथ। सार का मतलब होता है, किसी भी चीज का सार मतलब निचोड़। हम सार लिखते थे ना, कहानी का सार। तो जितना इन्होंने तपस्या की, सब कुछ सीखा, उसका सार बताया अपने 5 दोस्तों को, 5 ब्राह्मणों को। ये पहला उपदेश है, फर्स्ट उपदेश है। और इसी जगह को, सारनाथ को ही हिस्ट्री में ऋषि पत्तनम भी कहते हैं। पेपर में आ जाएगा, पहला उपदेश कहाँ दिया, सारनाथ आएगा ही नहीं। तो फिर ध्यान रखना, ऋषि पत्तनम। 5 ऋषि, ब्राह्मण ऋषि तो मिले थे यहाँ। इसी को कहते हैं मृग दाव। मैं यहाँ थोड़ा बड़ा लिख देती हूँ, मृग दाव। पेपर में ऐसे ही कंफ्यूज करते हैं वो। अब आम बच्चा सिर्फ रट्टा मार के जाता है सारनाथ सारनाथ सारनाथ, सारनाथ पेपर में आएगा ही नहीं। कहेंगे 5 ब्राह्मणों को ज्ञान कहाँ दिया, फिर एग्जाम्पल में दे देंगे एक ऑप्शन में ऋषि पत्तनम या मृग दाव। तो ध्यान रखना, मृग दाव ऋषि पत्तनम का ही नाम है सारनाथ। कितने ब्राह्मणों को, 5 ब्राह्मणों को, ठीक है। और देखो, जब इन्हें पहला उपदेश दिया ना, तो वो हिस्ट्री में नाम पड़ गया धर्म चक्र प्रवर्तन।
जैसे पहला महाभिनिष्क्रमण था, अपना घर छोड़ के आए, महाभिनिष्क्रमण। अब धर्म चक्र प्रवर्तन, अब सब चीजें बदलेंगी, प्रवर्तन होगा, धर्म चक्र, नया धर्म, नई चीजें सीख ली ना, तो धर्म चक्र प्रवर्तन। पहला उपदेश जो 5 ब्राह्मणों को दिया, कहाँ दिया? सारनाथ में। खुद नॉलेज कहाँ, एनलाइटनमेंट कहाँ हुआ था? बोध गया में। कहाँ तपस्या करके आए थे? उरुवेला में। 2 टीचर कौन थे? आलार कलाम और एक था रामचंद्र। रामचंद्र कहाँ मिले थे? मगध की राजधानी में, और आलार कलाम मिले थे वैशाली, जो राजधानी किसकी थी? वज्जी की। ठीक है, ये सारा हो गया। अब इसके बाद देखो, काशी गए, छोटा सा वो दहेज वाला काशी। यहाँ यश नाम का व्यापारी, 50 व्यापारी इसके, इस, अब तो ये भाई भगवान की तरह है ना, तो इनके अनुयायी बन गए, और इनकी पत्नी और इनकी माँ पहली उपासिका बनी। मैंने उपासिका बताया, जो गृहस्थ जीवन में रह के इनके जैसी बातों पे को अमल में लाएं, और जो इनके स्कूल में एडमिशन ले लेंगे वो कहलाएंगे भिक्षु भिक्षुणी। अब देखो, लौटे, वापस भी तो लौटेंगे ना, काशी से वापसी की यात्रा आरंभ की। तो काशी से कहाँ गए? सारनाथ, जहां इन्होंने 1 साल रहे, जहां अपने दोस्तों को ज्ञान दिया था ना, वो पहला 5 ब्राह्मणों का, यहाँ 1 साल रहे, यहीं ज्ञान दिया था, फिर सबको ज्ञान दिया, साल भर में ढेरों लोगों को। फिर वापस आए उरुवेला। उरुवेला कहाँ? जहाँ 6 साल तपस्या की थी, यहाँ भी आए, यहाँ भी ज्ञान दिया। 3 ब्राह्मणों से यहाँ इनका बहस हुई, उन 3 ब्राह्मणों के 1000 अनुयायी थे, वो सारे के सारे अब इनके अनुयायी बन गए, धीरे धीरे फेमस हो गए। फिर ये गए राजगृह, बिंबिसार, जिसने क्या कहा था कि भाई तुम गलती से बेटा रास्ता भटक गए हो, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं ज्ञान लेके आपके पास आऊंगा। अब आए ये बिंबिसार के पास। बिंबिसार का बेटा था अजातशत्रु। अजातशत्रु इनकी बहुत रिस्पेक्ट करता था, और जब इनका ये एक्सपायर हुए तो अजातशत्रु को राजा बने, 8 साल हुए थे। उन्होंने इन्हीं की डेथ के बाद बहुत बड़ी संगीति करवाई थी, बौद्ध महासंगीति। ठीक है, तो बिंबिसार ने इनको देखो एक इलाका दे दिया फ्री में, एक बड़ा इलाका, वेणुवन विहार, और कहा आप जब भी आओ ना, आंख बंद करके आ जाना, आपको किसी को कुछ नहीं बताना, ये विहार आपका है, आप आके यहाँ रुकना, अपना जैसा मन करे रहना, लोग यहीं आएंगे, आप उनको ज्ञान दे देना। देखा आप लोगों ने आज भी, जैसे राधा स्वामी सत्संग, और ये कितनी कितनी जमीनें पड़ी हैं, कितने कितने जो ये बड़े बड़े धर्म प्रचारक बनते हैं आज की डेट में भी, इनके पास कितनी प्रॉपर्टी है। वो प्रॉपर्टी ऐसे ही तो है, पुराने टाइम में कभी किसी ने दान कर दी, कभी किसी, तो इनको भी एक तरह से प्रॉपर्टी दान में मिल गई। वेणुवन विहार, ये आंख बंद करके वेणुवन विहार में 1 साल रहें, 10 साल रहें, ज्ञान दें, मेडिटेशन करें, फ्री हो गए। किसने किया? ये बिंबिसार ने, जिसने पहले ऑफर क्या किया था कि बेटा तुम रास्ता भटक गए हो, मैं तुम्हें तुम्हारे पिताजी से बातचीत कर लूंगा, अगर तुम्हें परेशानी है तो मैं उनसे बात कर लूंगा। तो अब उन्होंने इनको वेणुवन विहार दिया। यहीं पे राजगृह में ही इनको मारने की कोशिश भी हुई थी, जो इनके चाचा के बेटे को, क्योंकि इतना प्रसिद्ध आदमी अच्छा नहीं लगता ना, घर वाले ही चिढ़ने लग गए थे, यार दोस्त भी चिढ़ने लग गए थे। तो राजगृह से फिर ये जाते हैं कपिलवस्तु, यहाँ इनको अपना परिवार, क्योंकि कपिलवस्तु के ही तो हैं ये, कौशल का इलाका ही तो है कपिलवस्तु, जहाँ पिताजी थे, जहाँ पत्नी थी, बेटा था, तो परिवार से मिलते हैं। सारा परिवार बहुत रिस्पेक्ट देता है और कहता है भाई इसका जन्म ही अलग उसमें, क्योंकि पहले देखो भविष्यवाणी थी कि ये बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा, तो पिताजी हैं, मौसी हैं, पत्नी है, सब इसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और यहाँ जब ये वापस लौट रहे थे तो आनंद मिलता है इनको उसी विहार में, वो जो अनुपीय उद्यान था, और इनको लगता है कि आनंद वैसा ही है जैसा मैं था उसी उद्यान में। तो ये 7 दिन ठहरे थे, तो इनका फेवरेट स्टूडेंट जो बन जाता है वो आनंद, और इतना फेवरेट कि आनंद कहता है गुरुजी आप औरतों को भी आने दो संघ में, और इसकी बात मान के औरतों की भी एंट्री। अपने मन से इन्होंने कहा था कि नहीं, औरतों का आना ठीक नहीं है, पर आनंद के कहने पर पहली महिला जो भिक्षुणी बनी थी वो इनकी मौसी थी, गौतमी प्रजापति। ठीक है, अब यहाँ से कपिलवस्तु से फिर से राजगृह गया, फिर कपिलवस्तु आए, और फिर नीचे आ गए वैशाली। वैशाली वज्जी की राजधानी। ये पूरा सर्कल में घूम रहे हैं, काशी, मगध, सब कुछ कवर कर रहे हैं। वैशाली आए, महिलाओं की देखो संघ में शामिल कर लिया। संघ मैंने बताया ना इनका स्कूल टाइप था, और क्या कहा कि जो संघ 1000 साल चलना था वो 500 सालों में खत्म हो जाएगा, क्योंकि औरतों की एंट्री हो गई। यहीं पे इनको आम्रपाली, एक महिला है, वैश्या थी ये, गणिका। लोगों ने कहा भाई ये तो अच्छा आदमी नहीं है, ऐसे एक गणिका ने इसको बुलाया और इसने ये चला गया। लेकिन इन्होंने कहा क्या हुआ, अगर ये गणिका है तो, लेकिन है तो इंसान ही। यहाँ इनके दिमाग का उच्च स्तर का अंदाजा होता है। आम्रपाली ने इनको बुलाया और ये वहाँ चले भी गए। फिर आम्रपाली ने इनको, जो उसके पास प्रॉपर्टी खूब थी, उसने दान दिया था एक विहार। तो आम्रपाली के घर जब ये गए थे, ये बड़ी घटना बनी थी, क्योंकि लोगों के दिमाग में इनकी इमेज अलग थी, और गणिका के घर ये चले गए, तो ये वैशाली में हुआ। यहीं औरतों को शामिल किया, यहीं गणिका के घर गए,
और यहीं के जंगल में इनको अंगुलीमाल डाकू मिला। बचपन में आपने अंगुलीमाल की कहानी सुनी होगी ना, एक जंगल में अंगुलीमाल डाकू था, वो जो उस जंगल से गुजरता व्यापारी उसका पैसा लूट लेता, उसका मर्डर करके उसकी उंगली काट लेता, और उंगलियों से उसने एक पूरी माला बना रखी थी, उंगली उंगली जितने आदमी मार दिए उनके नाम की एक एक उंगली माला पहनता था। भयानक टाइप का डाकू था। तो जब महात्मा बुद्ध पैदल पैदल चला करते थे अकेले ही जंगलों में, तो जब ये एंट्री कर रहे थे तो एक आदमी ने कहा कि महात्मा जी यहाँ मत जाओ, इस जंगल में अंगुलीमाल डाकू है। तो कोई बात नहीं, डाकू है तो कोई मेरा क्या बिगाड़ेगा, मैं तो भी सन्यासी हूँ। आगे चले गए, रास्ते में अंगुलीमाल मिला। अंगुलीमाल जैसे इनके सामने आया तो इनके मुंह पे कोई डर नहीं, कोई शिकन नहीं, बिल्कुल शांत भाव से अंगुलीमाल को देखा। तो अंगुलीमाल ने कहा, भाई तू कैसा आदमी है, तुझे नहीं पता कि मैं डाकू हूँ, मैं मार देता हूँ आदमी को? इन्होंने कहा, मुझे कोई चिंता ही नहीं है, क्योंकि तू जो कर रहा है इसके कर्मों का प्रभाव तुझे मिलेगा अगले जन्म में, जो मैं कर रहा हूँ उसका प्रभाव मुझे मिलेगा। अंगुलीमाल को लगता है कि कैसा आदमी है, कोई डर नहीं, कोई इसको बिल्कुल है ही नहीं चिंता। तो फिर जब ये दो चार बातें कहता है तो अंगुलीमाल को लगता है कि मैं कितने गलत रास्ते पे हूँ और इसका भुगतान मुझे कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। तो फिर तुरंत इनके पैरों में लेट जाता है और अंगुलीमाल एक अच्छा आदमी बन जाता है। वैशाली की घटना है ये तीनों। गणिका के घर गए, आम्रपाली के घर, यहीं पे महिलाओं की संघ में एंट्री इन्होंने वैलिड कर दी और यहीं अंगुलीमाल डाकू मिला। वैशाली किसकी राजधानी है? वज्जी की, जो बहुत ताकतवर गणराज्य था। इसके बाद ये आते हैं पावा में। पावा में मल्ल थे, मल्ल। इनके दो इंपॉर्टेंट शहर थे। मल्ल मैंने आपको लिखाया था, एक पावा और एक कुशीनगर। पावा में थे, पावा में एक आदमी के घर रुकते हैं, ये कहीं कहीं किसी के घर रुकते थे कभी कभी ना, जैसे कोई भी गांव में इनको रोक लेता, भाई रात का खाना ही तो खाना था, नीचे जमीन पे सोना था, तो कहीं भी रुक जाते। कहते हैं चुंद नाम का एक आदमी था, यहाँ पे ये रुके। किसी किताब में लिखा है लुहार था, कहीं लिखा है सुनार था। चुंद ने रात के भोजन में इनको शुकर मद्धव दिया। अब शुकर मद्धव एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन ऐसा अंदाजा है कि शायद सुअर के मांस को शुकर मद्धव कहते थे, ये एग्जैक्टली नहीं पता, बस ये लिखा है शुकर मद्धव। वो जब दिया इनको तो ये जो है कहते हैं कि जब वो मांस इनके सामने लाया, जो भी खाने का सामान था, तो उस पर ना फफूंदी लगी हुई थी और इन्होंने देख लिया। इन्होंने कहा भाई तो खराब चीज़ है, लेकिन ये कहा नहीं। इन्होंने कहा भाई मेरे साथ जो ये लड़के हैं ना, भिक्षु साथ साथ रहते थे, इनको मत देना, इनके लिए कुछ और बना दो और ये खाना सिर्फ मैं खाऊंगा। उस खराब खाने को देखने के बावजूद महात्मा बुद्ध ने वो खाना खाया और इनकी तबीयत बिगड़ने लग गई। इनको पैचेस की, डिसेंट्री की, लूज मोशन की प्रॉब्लम, उल्टियाँ, लूज मोशन। यहाँ से सुबह होते होते तबीयत काफ़ी खराब हो गई। पावा, लेकिन रुके नहीं पावा में, पैदल पैदल चलते रहे और पहुंच गए कुशीनगर। मल्ल की राजधानी है ये दोनों। कुशीनगर जाके बोले कि तबीयत ज़्यादा खराब है और शायद कल का सुबह का सूरज मैं देख नहीं पाऊंगा। इन्होंने अपने एक लड़के को बुलाया अंतिम उपदेश देने के लिए, उसका नाम था सुभद्र, और कहा कि जीवन जो चीज़ आएगा, जो भी कोई जन्म लेगा उसका मरना निश्चित है, तो जीवन सदा नहीं चलेगा। ये लास्ट उपदेश है, तो इस चीज़ को हम सबको भी मानना चाहिए कि जीवन सदा नहीं चलेगा, पता नहीं कब तक चलेगा, इसलिए कर्म अच्छे करते चलो। ये अंतिम उपदेश किसको दिया? सुभद्र को। और फिर तुरंत से प्राण त्याग दिए। इस प्राण त्यागने को बोलते हैं महापरिनिर्वाण। बहुत ध्यान से सुनना, दो शब्द है, एक है निर्वाण प्राप्त करना और एक है महापरिनिर्वाण। निर्वाण का मतलब होता है जब आप मोह माया के बंधन से फ्री हो जाएं, आप मेंटली स्टेबल हो जाएं, आपको कोई फर्क ना पड़े अच्छाई और बुराई का, तो आपने निर्वाण की प्राप्ति कर ली। और जब उसके बाद शरीर त्याग दें आप, तो ये कहलाता है महापरिनिर्वाण। ये बहुत उच्च कोटि के लोगों को ही प्राप्त होता है। तो महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। कहाँ जाके एक्सपायर हुए ये? कुशीनगर में। खाना कहाँ खराब खाया था? पावा में। उससे पहले देखो ऐसे यात्राएं करते रहिए, ठीक है। ये है इनका पूरा सफर कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ। लास्ट पे आ जाओ फटाफट से। सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में। किसकी राजधानी है? कौशल की। भाई यहीं तो जन्मे थे, अपनी मिट्टी से एक अच्छा खासा लगाव था। सबसे ज्यादा शिष्य भी इनके अपनी राजधानी में, सबसे ज्यादा वर्ष तक जो रहे वो भी अपनी में। लेकिन पहला 1 साल जो काटा था वो वहां जहां सार दिया था, जहां 5 ब्राह्मणों को नॉलेज दी थी ना, यहीं 1 साल काटा था, ठीक है। उम्मीद करती हूँ सभी लोगों को ये बातें समझ में आई होंगी। आज हमने इनकी जीवन यात्रा पढ़ी है। मैंने इनके उपदेश नहीं बताए ना, इनकी शिक्षा बताई, अभी कुछ नहीं बताया। अभी सिर्फ एक आदमी को टारगेट करके पढ़ाया है, महात्मा बुद्ध। कल की क्लास में हम जानेंगे इन्होंने ऐसा क्या कहा कि आज तक इनको पढ़ा और पढ़ाया जा रहा है। इनकी क्या शिक्षाएं थी, क्या इनकी बातें थी, क्या आज के टाइम में उन चीजों को हमें मानना चाहिए या नहीं। कल इसके ऊपर क्लास होगी, ठीक है। इन सबको नोट्स के फॉर्म में जरूर लिख लेना। फिर आपका ये टॉपिक जो है कल, उम्मीद है कल नहीं तो परसों खत्म हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। अब कल मिलेंगे इसी टॉपिक के सेकेंड पार्ट के साथ। थैंक यू।